हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती है। और टोटल जो भर्ती है वो है 19,500। जी हाँ दोस्तों, 19,500 पद निकाले गए हैं। और ये पद के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना होगा और हमें ये जानकारी कैसे लगेगी आगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे ये इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है विषय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन बाबत। तो दोस्तों, ये जो प्रकाशन है 19/6/2025 को प्रकाशित हो चुका है। और इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 तारीख से है। 20 से लेकर 4 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ पे हम, तो इसमें ये पद दिए गए हुए हैं। ये संभाग 22 दिया गया है कि जितने संभाग हैं उसमें जो ज़िले हैं उसमें पद दिए गए हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ ये भोपाल संभाग की दी गई है और ये सारे ज़िले दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पे ये पद दिए गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए। फिर इसकी इसी तरीके से आगे के जो संभाग हैं वो हैं, जैसे जबलपुर दिया, रीवा दिया है। और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मेन वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर ये दिया गया है। देखिए, ये लिखा हुआ है chayan.mponline.government.in पर जाकर के भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये ज़िले आपको पता चल जाएंगे। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाना है। पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, अब ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले, जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली गई, इसमें आपके मोहल्ले में, आपके ग्राम में, आपके वार्ड में अगर जगह खाली है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करिए, वरना आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, 100 रुपये इसकी फ़ीस है। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाना है। तो आपको पहले पता करना है अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में जाकर के कि क्या वहाँ पे जगह खाली है कि नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हैं और वहाँ जगह खाली नहीं है तो आपको नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फॉर्म भरने का। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे जो योग्यता दी गई है दोस्तों, वो दी गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी अर्थात 12वीं क्लास होना अनिवार्य है। और फिर दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति 1/1/2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब आप कैसे पता करेंगे कि ये फॉर्म जो है वो हम फिलअप करेंगे तो क्या हमारे मोहल्ले में जगह है कि नहीं है, वो रिक्त पद है कि नहीं है। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको उसकी मेन वेबसाइट पर जाना है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है चयन। जैसे ही आप चयन लिखते हैं और आप इसको सर्च कर देंगे तो इसमें आपके सामने एक मेन वेबसाइट चयन वाली MP ऑनलाइन की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका WCD। तो यहाँ पे आप गो करेंगे। गो करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे जाना है, जहाँ पर लिखा हुआ है विभाग द्वारा जारी पदों की जानकारी। यहाँ पर तो आप जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं
तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये सारे संभाग आ जाएंगे दोस्तों। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, रीवा, शहडोल, सागर। तो आपको देखिए, आप यहाँ स्वीकृत पद दिए गए हैं कार्यकर्ता और सहायिका के। अब आप देखना चाहते हैं तो आप जिस संभाग में आते हैं, जैसे मान लीजिए सागर संभाग है, तो सागर संभाग में अगर आप आते हैं तो आप सागर संभाग में अब ये सारे ज़िले आते हैं। तो अब इस ज़िले में आप किस ज़िले में जाना चाहते हैं, जैसे मान लो दमोह ज़िला है तो आप दमोह ज़िले में जाना चाहते हैं। यहाँ 321 पद हैं सहायिका के। तो देखिए दमोह ज़िले में अब आता है आपका प्रोजेक्ट जबेरा, तेंदुखेड़ा, दमोह, दमोह नवीन, पटेरा, पथरिया, बटियागढ़, हटा। तो यहाँ पर आपके ये पद दिए गए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आप दमोह में देखना चाहते हैं, तो जैसे आपने दमोह पे क्लिक किया तो आप देखेंगे दमोह में ये पद दिए गए हैं। ये अलग अलग वार्ड दिए गए हैं, अलग अलग गांव दिए गए हैं। तो गांव में और वार्डों में आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या आपके वार्ड या गांव में जगह है। अगर आपके यहाँ पे जगह है, जैसे यहाँ 0 दिया गया है, जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है समझ लीजिए वहाँ पे जगह खाली है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जिनके वार्ड में, जिनके गांव में जगह खाली है वही अप्लाई करें, और कहीं और अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें पहले ही बोल दिया गया है कि जब आप इसको भरेंगे तो आप उस ग्राम या उस जगह के निवासी होना अनिवार्य है। ये महिलाओं के लिए है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो इस तरह से आप देख करके फॉर्म को भरिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।